नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। कल सुबह 10 बजे होगी भाजपा विधायक दल की बैठक और कल होने वाली बैठक में शामिल होंगी दिल्ली से आए ऑब्जर्वर्स। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। आज बिहार सरकार के कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी और सरकार जो है राज्यपाल महोदय को अपना पहला जो कार्यकाल है उसको पूरा होने का पत्र सौंपेगी और नए सरकार के गठन का अनुरोध किया जाएगा। बहुत ही दुखद है, एक महिला का अपमान, एक बेटी का अपमान। और लालू जी के परिवार में अगर लालू जी के बेटी को उनके घर के महिला को इस तरह रोड पर आकर बोलना पड़े तो ये अपमानित हमें नहीं लगता है कि लालू जी इसको कभी सहन करेंगे, क्योंकि लालू जी राबड़ी जी के ही कारण आज कोई भी नेता है। आज अगर तेजस्वी यादव जी को कोई जानता भी है तो सिर्फ इसलिए जानता है कि वो लालू यादव जी के बेटा है। और अगर लालू यादव जी को अपमानित किया जाए, रोहिणी आचार्य को अपमानित किया जाए, तो हमें नहीं लगता है कि ना जनता सहन करेगी इसको और ना ही लालू जी सहन करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, देखिए ये चीज तो साफ हो गई है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये ऐलान कर दिया गया है पार्टी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल जो सस्पेंस बना हुआ था उस पर विराम लगाते हुए ये काफी महत्वपूर्ण है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होना है। इस बीच जानकारी मिल रही है कि जो नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की है उसमें उन्होंने सिफारिश की है कि 19 नवंबर को वर्तमान विधानसभा भंग कर दी जाए। तो इस्तीफे की पेशकश को लेकर जो जानकारी मिली थी उसमें अपडेट ये है कि सीएम नीतीश ने राज्यपाल से सिफारिश की है कि 19 नवंबर को वर्तमान विधानसभा भंग कर दी जाए। इसी के साथ विधानसभा भंग होने के बाद नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। नई सरकार का शपथ ग्रहण जो 20 तारीख को है, तो ये निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस बीच एक ताजा अपडेट ये भी आया है कि जो इससे पहले जानकारी थी कि वो मुलाकात कर अपने इस्तीफा सौंपा है, तो अब उसमें अपडेट ये है कि नीतीश ने राज्यपाल से सिफारिश की है कि 19 नवंबर को वर्तमान विधानसभा भंग कर दी जाए। और विधानसभा भंग होने के बाद एक बार फिर से ये जानकारी मिली कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे और अगले दिन सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, ये जानकारी मिल रही है। पटना में जो कैबिनेट की बैठक हुई, राज्य मंत्री और बीजेपी नेता के बयान भी आए हैं। प्रेम कुमार का बयान, जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि नवगठित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा। प्रधानमंत्री मोदी और लाखों लोग इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जो जानकारी मिली है सत्यम, वो ये मिली है कि तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल रहेंगे। केंद्र के वरिष्ठ मंत्री, जिसमें वरिष्ठ रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस समारोह में मौजूद रहेंगे, जानकारी मिल रही है। इसके अलावा खास तौर से चुनिंदा अलग अलग वर्ग के लोगों को भी इस समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। तो पूरी तरीके से अब जो ताजा अपडेट है, सीएम नीतीश कुमार ने जो मुलाकात की है, राज्यपाल से सिफारिश की है कि 19 नवंबर को वर्तमान विधानसभा भंग कर दी जाए और विधानसभा भंग होने के बाद नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे और इसके बाद वो 20 तारीख को नए सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे, जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी औपचारिकताएं हैं जिसमें विधायक दल की बैठक समेत तमाम निर्णय होने हैं, लेकिन ये तस्वीर साफ हो गई है कि इतना बड़ा जबरदस्त मैंडेट होने के बाद अब कोई नया प्रयोग फिलहाल न करते हुए फिलहाल नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रखा जाए। और इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो बिहार में हलचल बढ़ी हुई है, बैठक जारी रहने वाली है। इस बीच जो हार हुई है, विपक्षी दल जिस तरीके से लगातार सवाल उठा रही हैं, वो भी बैठक करेंगे। प्रशांत किशोर भी कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं इस चुनावी मुकाबले को लेकर। वो आरोप लगाते रहे कि जो चुनावी टाइमिंग में जो यहाँ पर जो महिलाओं को
सम्मान निधि बांटी गई, वो हार का कारण बनी है। ये आरोप उनके रहे हैं। दूसरा, वोट हेराफेरी के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं, विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं। तो एक बड़ा मुकाबला, और उसके बाद अब नई सरकार के गठन पर निगाहें लगी हैं। फिलहाल वो कवायद जो है वो तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। पटना में बैठकों के दौर के साथ ही दिल्ली में भी बैठक का दौर देखने को मिल सकता है। प्रदीप जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंत्रिमंडल में क्या इस बार नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल पूरा समायोजन किया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है, मंत्रिमंडल में नए प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सत्ता की असली बागडोर परोक्ष रूप से बीजेपी अपने पास जरूर रखना चाहेगी, और इसीलिए भले सीएम के चेहरे के तौर पर नीतीश पर मोहर लगी है, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ा बदलाव मंत्रिमंडल में ये देखने को मिलेगा, और इसमें व्यापक नए चेहरों के साथ मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। पुराने चेहरे जो बने रहेंगे उनके पोर्टफोलियो में बदलाव हो सकते हैं, ये चर्चाएं हैं। मंत्रिमंडल का जो फार्मूला अब तक निकल कर आ रहा है उसमें यह है कि बराबर मंत्री जेडीयू बीजेपी कोटे से बनेंगे। दूसरा, ये भी जानकारी मिल रही है चिराग पासवान की पार्टी के 2 कैबिनेट रैंक के मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जितिन राम मांझी की पार्टी से एक मंत्री कैबिनेट रैंक का हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। समायोजित किए जाने को लेकर विशेष तौर पर चर्चाएं हैं कि नवगठित मंत्रिमंडल में जहां नए चेहरे होंगे उसमें महिला विधायकों की विशेष जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि आधी आबादी और बिहार में जिस तरीके से समीकरण साधे हैं, जातीय समीकरण माइक्रो मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर, उसमें हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि जातिवार जनगणना का जिक्र जब होता रहा है तब अब मौका है यहाँ पर नीतीश अगर एक बार फिर से सत्ता में आ रहे हैं बीजेपी और प्रचंड बहुमत के साथ, तो वो हर वर्ग को समायोजित कर सके। एक बड़ा जो जातीय समीकरण का जो खाका है वो इस मंत्रिमंडल में दिखा सकें, तो नए समीकरण के साथ नए मंत्रिमंडल का गठन नए राजनीतिक इशारे भी करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।